ये सेकंड पार्ट है ऑल अबाउट पहलवानी का, जिसमें मैं एक पहलवान से उसके पहलवानी की एक्सपीरियंस और उसके बारे में जानकारी लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिर मेरे का एक्सपीरियंस क्या था और मेरे को क्या सीखने को मिला उससे। पहला पार्ट ज़रूर देख लेना, उसमें पूरा बेस तैयार किया गया कि अच्छा मतलब कैसे क्या पहलवानी होती थी, कैसे होती थी, क्यों होती है, क्यों क्या चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। इसमें हम बेसिकली एक्सरसाइज और मेनली डाइट पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्र विद। जैसा कि कन्वर्सेशन कंटिन्यू चल रही थी, मैं और जो आलम भाई थे वो बराबर में बैठे थे। मैं इधर बैठा हूँ, ट्रेन की सीट है 3 और इधर मेरी सिस्टर सो रही है काफ़ी टाइम से। तो फिर मैंने उनसे आगे पूछा कि मतलब मैं अब थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो। तो उन्होंने कहा मतलब क्या तुम्हारा मतलब। मैंने कहा कि मतलब एग्जैक्टली आप अखाड़े में क्या करते हो, किस टाइप की एक्सरसाइजेस करते हो, एग्जैक्टली क्या करते हो वो मेरे को बताओ। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक्सरसाइजेस जैसे कि मैंने कहा कि फोकस की जाती है कि बॉडी स्ट्रांग और फ्लैक्सिबल हो, और मतलब आप ऐसा समझो कि जब जैसे दो रेसलर लड़ रहे हैं तो एक रेजिस्टिंग फोर्स होना चाहिए, बंदे में इतना फोर्स होना चाहिए कि दूसरा उसे धकेल ना सके। एट द टाइम सेम टाइम उसमें वो पावर भी होनी चाहिए। तो ये एक मतलब एक अलग सा ब्लेंड है, इसमें बॉडी फ्लेक्सिबल भी होगी, स्ट्रांग भी होगी और आपकी मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए कि आप आर्म्स वगैरह और लेग्स वगैरह एकदम से एक दूसरे में फंसा सको और घुमा वगैरह के ला सको। उस टाइप की चीज़ें होती है कि रेसलर के पास। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर इसमें मतलब क्या मतलब कैसे, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, चलो मैं फ्लेक्सिबिलिटी पे करता हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी में आप जैसे क्या करते हो, तो जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी में उन्होंने कहा कि मेन जो फोकस है वो कुछ चीज़ों पे करते हैं। सबसे पहले शोल्डर, जैसे गदा स्विंग वगैरह होते हैं या फिर आपका दंड होता है, देसी दंड जिसे हिंदू पुशअप कहते हैं। उसमें शोल्डर की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। शोल्डर और हाथ आपके इतने मजबूत हो जाते हैं मतलब करते करते, मतलब हजारों की उसमें आपके समझो रेपिटेशंस होते हैं, उसमें हो जाते हैं आपके शोल्डर्स मजबूत। और फिर जब से हिप्स की बात करो, जैसे बैठक लगाते हैं, वैसे आपका स्क्वाट्स होता है, बैठक होती है, उसमें जब होती है तो आपके उससे हिप्स ओपन होते हैं आपके उससे, तो आपके हिप्स उधर स्ट्रांग हो जाते हैं। और स्पाइन की अगर मैं बात करूं तो स्पाइन में जैसे कि आपने दंड लगाया उसमें, तो आपकी स्पाइन हर रैप के साथ स्पाइन हिलती है। फिर उसमें एक रोप क्लाइंबिंग होती है, इसमें रोप पकड़ के पैर का यूज नहीं होता, सिर्फ खाली हाथ के जोर पे तुम रोप पकड़ के ऊपर जाते हो ऐसे करके। तो उसमें तुम्हारे हाथ भी स्ट्रांग होते हैं, शोल्डर भी स्ट्रांग होते हैं और स्पाइन एक स्ट्रेट उसमें जब ऊपर जाती है, तो इन चीज़ों पे फ्लेक्सिबिलिटी वाली स्ट्रेंथ आती है। अब दूसरा मैं बात करूँ, जैसे ग्रिप पावर में क्या आता है, तो जैसे मुकदार होता है। मुकदार तुमने सुना हो, जो ऐसे करके घुमाते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, मैंने महाभारत में भी देखा ऐसे करके ना, वो दुर्योधन जी को देखा था, वो यूँ घुमाते थे। कह रहे कि हाँ, वो मुकदार और गदा वो सब जब घुमाते हैं ना, तुम्हारी जब शोल्डर स्ट्रेंथ होती है और वो ऐसे करके घूमती है, तो तुम्हारी जो ये रिस्ट होती है, रिस्ट मजबूत होती है। और फिर शोल्डर वाला पार्ट इसमें भी आता है। मतलब शोल्डर और रिस्ट और हाथ पे तुम समझो, हाथ पे तो बहुत ज़्यादा फोकस है, हाथ और पैरों पे ना बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, एक स्पाइन पे फोकस रहता है। अब दूसरे की और बात करें कि जैसे कि पहलवान डिप्स होती हैं, तो मैंने पूछा पहलवान डिप्स वो क्या होता है। डिप्स तो मतलब ऐसे करके यू लगाते हैं, मतलब ऐसे करके, कह रहे हाँ वो पहलवान डिप्स होती हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम स्विंगिंग वाला पार्ट रखते हैं, मतलब उसमें बॉडी आगे पीछे थोड़ी सी स्विंग होती है। इससे क्या होता है, मतलब शोल्डर की और बेसिकली सारी यही मूवमेंट वाला पार्ट है, घूम फिर के सारी एक्सरसाइज इधर ही आ जाती हैं। उसमें शोल्डर का मूवमेंट वाला पार्ट होता है, उसमें ऐसे मूवमेंट होती है। तो मैंने कहा मतलब और क्या होते हैं, जैसे जैसे और क्या इक्विपमेंट्स होते हैं। कहते हैं तुम ऐसे तो बहुत है, मैं तुम्हें थोड़ा क्या बताऊं। और चीज़ होती है जैसे एक मतलब हमारी बारबल होती है, इंड उसके समतोला कहते हैं उसे, तो उसको पकड़ के भी हम बैठक लगा लेते हैं। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि वो गोल सी होती है, उसे पकड़ के, और मतलब ऐसे पत्थर होता है उसे मतलब ऐसे पकड़ के यूँ करके ऐसे ज़मीन से उठाते हैं। मतलब अपनी सब सारी ऐसे ताकत बढ़ाने वाली इस टाइप की चीज़ें हैं कि मतलब तुम्हें मतलब ताकतवर बनाए और रेजिस्ट कर, मतलब कि तुम दूसरे वाले को रेजिस्ट कर पाओ, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और तो ग्रिप स्ट्रेंथ का तुम्हारा कहाँ काम में आएगा, जैसे कि पहले ज़माने में ये सब किया जाता था, तो वेपन्स होते थे भारी, अब तुम उठा लोगे तो तुमसे उठाए भी नहीं जाएंगे। तो उस टाइम पे ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए थी कि तुम मतलब घंटों घंटों वो वेपन्स उठा सको, इतनी ताकत होनी चाहिए तुम्हारे हाथों में। उनके यार बात तो सही है, अब मैं अगर थोड़ी देर भी यहाँ पे कप पकड़ के बैठ जाऊँगा यहाँ पे, तो मेरे से बहुत ज़्यादा देर पकड़ा नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा यही तो मतलब देसी पहलवानी में यही तो चीज़ थी तुम्हें। मतलब अब जैसे कि उस टाइम पे जो वॉरियर्स होते थे, जैसे हनुमान जी को देखो, गदा होता है उनके पास, पूरे दिन गदा, तुम एक डंडा ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओ, तुम पूरे दिन थक जाओगे। हनुमान जी सारा टाइम गदा लेके ऐसे खड़े रहते थे। तो देखो तुम्हारे उनके हाथ और ये सब शोल्डर वगैरह कितने मजबूत थे, वो पार्ट वहाँ से निकल के आता था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब स्विंगिंग वाले पार्ट में तुम्हारे रिस्ट और वो मजबूत हो गए। और फिर अब तुम हजारों की उसमें जब रेपिटेशंस निकालते हो दंड के और बैठक के, तो तुम्हारा स्टैमिना सोचो कहाँ जाता है, वो तो तुम्हारा ओवर ऑफ द रूफ जाता है। तुम वेस्टर्न कौन से बंदे को ले आओ मेरे सामने, कौन से जो हजारों में पुशअप्स या हजारों में स्क्वाट्स लगाता हो, सबकी रेटें निकल जाएंगी, किसी से कुछ नहीं लगेगा। तो लेकिन हम यहाँ पे देसी पहलवानी में लगाते हैं हजारों की उसमें रेपिटेशन, तो जो स्टैमिना और एंड्योरेंस हमारा बिल्ड होता है कि मतलब वो वाला पार्ट जो यहाँ पे आता है, वो तुम्हारे उसमें वेस्टर्न में नहीं होता होगा। मैंने कहा बात तो सही है कि मैं यहाँ पे अगर 3-4 स्क्वाट्स भी लगा लूँ तो मेरी हवा ख़राब हो जाती है, और यहाँ कह रहे हैं हज़ारों में। मैंने कहा मतलब
आपके में होता है कि हज़ारों में लगाते हैं। क्या तुमने गामा पहलवान का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ, गामा पहलवान जी का नाम तो सुना है मैंने। कह रहे वो उनके बारे में स्टोरीज हैं कि वो लगाते थे रोज के 3,000 दंड, देसी दंड, और 5,000 के आसपास बैठक लगाते थे वो रोज की लगाते थे वो इतनी। तो मैंने कहा 3,000, कह रहे मतलब तुमने कौन से ही एकदम किसी को सुना होगा कि वो ऐसे 3,000 और ये 5,000 ऐसी चीज़ें लगा लेता होगा। तो सोचो एंड्योरेंस पावर वहाँ पे तुम्हारी मतलब कितनी स्ट्रांग हो जाएगी उधर, जो तुम्हारी इधर वेस्टर्न उसमें नहीं हो सकती। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा और क्या एक्सरसाइजेज हो सकती है आपके? कह रहे अरे ऐसे तो बहुत है, तुम्हें क्या समझाऊं। एक ऐसे समझो तुम, वो डिगिंग वाला मैंने तुम्हें बताया था कि उसमें वो खोदते थे गड्ढा वाला, तो वो भी एक एक्सरसाइज है, उसमें भी तुम्हारी बैक और इसकी पूरी मूवमेंट रहती है। तो अच्छा मैंने कहा बैक, आप जैसे पुशअप्स वगैरह, तो पुशअप्स में आपने शोल्डर की बात की, जैसे चेस्ट ट्रेन होता होगा, ट्राइसेप्स ट्रेन हो गए आपके। तो मैंने कहा ब्रो स्प्लिट नहीं होता? कह रहे ब्रो स्प्लिट, ये क्या होता है ब्रो स्प्लिट? मैंने कहा अरे वो ब्रो स्प्लिट जिसमें कि मतलब जैसे कि जैसे आज मैं जैसे चेस्ट और ट्राइसेप्स लगा रहा हूँ, कल अगले दिन जैसे ट्यूसडे है तो बैक बाइसेप्स लगाऊंगा, फिर एप्स, फिर शोल्डर लगाऊंगा। कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता हमारे उसमें तो ये होता है कि बॉडी के भले अलग अलग पार्ट है, लेकिन जब तुम यूज़ करने पे आओगे तो सारी एक साथ ही यूज़ करोगे ना। अकेला चेस्ट नहीं यूज़ करोगे, अकेला ट्राइसेप्स तो यूज़ नहीं करोगे। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो कह रहे जब पुशअप्स लगाते हो तो तुम जब ऐसे जाते हो तो तुम्हारी बैक ट्रेन होती है, और जब यूँ आते हो तो तुम्हारा चेस्ट ट्रेन होता है। तो बेसिकली जो ये पुशअप है, हिंदू पुशअप, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। इसमें आप तुम्हारे लेग पे भी लोड आता है। जब तुम इतने सारे रेप्स लगाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे पूरी बॉडी पे ही लोड आ रहा है। ये तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ चेस्ट और ट्राइसेप्स पे ही लोड आ रहा है, नहीं, लोड पूरा तुम्हारी बॉडी पे ही आता है उसमें। और इससे फिर तुम्हारा जो इंड्योरेंस लेवल है, जैसे मैंने कहा, वो भी बढ़ जाता है। मैंने कहा ये तो मतलब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे को कभी ट्राई करके देखूंगा तभी पता लगेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। अच्छा तो मैंने कहा फिर ठीक है, चलिए एक्सरसाइज तो आपकी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अपनी डाइट के बारे में बताओ। कह रहे देखो डाइट में कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, कुछ पहलवान की कुछ चीज़ें होती हैं वो तुम्हें मैंने पहले बता दी है। बेसिकली घर का ही खाना हम खाते हैं, पहलवानी में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है। कुछ एक जैसे मैं तुम्हें बताया, एक ड्रिंक स्पेशल होती है, उसमें बादाम रगड़ा करके एक ड्रिंक होती है, उसमें पेस्ट सा बनाया जाता है, बादाम दूध घी वगैरह का ये सब बनाया जाता है, वो चीज़ अलग से होती है। तो उसमें कुछ चीज़ जैसे मैंने कहा कि बादाम तुम्हें लेने, बादाम होते हैं, दूध होते हैं, और क्या नाम है घी, इस टाइप की चीज़ तो जरूर लेनी होती है मतलब एक पहलवान को, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो और ये चीज़ें तुम्हें वो रिप्लेनिश कर देती हैं। बाकी तुम घर की जैसे रोटी वगैरह और ये सब चीज़ें ही खाते हो, और दही वगैरह ये सब चीज़ें ही हैं बेसिकली। तो फिर मैंने उनसे, मेरे माइंड में एक पॉइंट आया, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ये सब तो ठीक है, अब आप थोड़ा मीट वगैरह के बारे में बताओ कि आप मीट का क्या सीन होता है। कि देखो इंडियन कल्चर में मीट तो पहले नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है, आप पहलवान मीट लोग में खा लेते हैं, मीट वगैरह भी थोड़ा सा ये परहेज करते हैं कि वो हनुमान जी के डेज पे मीट ना खाएं, तो उसमें वो ट्यूसडेज और सैटरडेज को मीट नहीं खाते हैं, छूते नहीं हैं, और बाकी डेज खा लेते हैं। और फिर ये पहलवान टू पहलवान डिपेंड करता है, कोई वेजिटेरियन भी होता है और कोई मतलब नॉन वेजिटेरियन भी होता है। तो मैंने कहा अच्छा आप क्या करते हो? कह रहे नहीं मैं तो खा लेता हूँ, हमारे उसमें तो वैसे भी मीट को खा ही लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कुछ मतलब ऐसा आपने फ़र्क देखा है कि आपका जो मतलब कोई पहलवान जो वेजिटेरियन हो और जो आप मतलब अब जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन हो, तो ऐसा हो कि आपको लगे कि वो ज़्यादा ताकतवर है और मतलब जो वेजिटेरियन है वो थोड़ा सा मतलब वीक रह गया वहाँ पे? कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब जो जिसको पहली बात तो सूट करने वाली बात होती है, हर बॉडी अलग अलग होती है, जिसको जो चीज़ सूट कर दे, किसी को मीट सूट कर जाए, किसी को नहीं सूट करे, अब तो फिर उसकी मजबूरी हो गई, वो नहीं लेगा मीट, या फिर किसी को सूट कर जाए, मतलब ये ऐसा अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे उसमें ऐसे भी वेजिटेरियन थे जो नॉनवेज खा रहे उसको भी बीट कर देते थे, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पर्सनली उस पर था कि मतलब ले भी लेते हो नहीं भी लेते हो, तो मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा रूल नहीं है कि तुम्हें पहलवान होना है तो तुम मीट खाना ही पड़ेगा या तुम्हें मीट छोड़ना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे ऊपर है, ये पर्सनली तुम्हारी चॉइस है कि तुम चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें मीट खाना है या नहीं खाना है। इस वीडियो का ये एक सेकंड पार्ट था, अभी इसका एक थर्ड पार्ट भी है जिसमें मैं एक मेडिटेटिव एक पॉइंट अच्छा रह गया और थोड़ा डाइट वाला पॉइंट जो इधर से वीक रह गया वो मैं उसमें कवर करूँगा, तो वो भी वहाँ से देख लेना, ताकि आपका पूरा आपको इंडियन देसी पहलवानी के बारे में सब कुछ पता लग जाए और अपनी ट्रेनिंग से आप मतलब इसको कर सको। अब आपका तो पता नहीं है, मैं तो इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और मतलब मेरे को 2 वीक हो भी गए हैं स्टार्ट करते करते, और मेरे को थोड़ा सा फ़र्क लगा है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है अब, मतलब जो मेरे को उसमें चीज़ें नहीं मिलती थी वो इसमें वाकई में मिल रही हैं। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट में। टिल देन टेक केयर गाइस, जय हिंद।